अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम स्लीव्स पे डिज़ाइन बनाएंगे। ये टी शर्ट की स्लीव्स है, इस पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सिल्क धागा लिया है और इसमें इस तरह की मैंने मोतियाँ डाली हैं। आप इससे छोटी मोती हो आपके पास तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, और मैं नीडल ले रही हूँ 11.07 mm की। तो सबसे पहले हम बेस लाइन बनाएंगे इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और आप लोग एक कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं जो सबटाइटल इसमें ऐड करती हूँ ना, वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ऐड करती हूँ और बहुत ही मेहनत से मैं सबटाइटल ऐड करती हूँ। वो मैं बता भी नहीं सकती कि कितनी मेहनत उसमें लगती है। तो आप लोग जब मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कि किस किस लैंग्वेज में इस वीडियो को मेरी देखी जा रही है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो अभी हम चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू कर लेते हैं। स्लिप नॉट बनाएंगे। यहाँ से हमें बेस बनाना शुरू करना है। और ये देखिए टी शर्ट का कपड़ा थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है ना, तो इसमें हम बेस बनाएंगे। तो मैं अभी बता रही हूँ किस तरह से बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे बनाएंगे इस तरह। देखिए जब ऐसे हम पकड़ के बेस बनाएंगे ना, तो थोड़ा सा दूर पे बनाएंगे। तो ये जब छोड़ेंगे कपड़ा ऐसे सिकुड़ता है ना, तो बहुत करीब करीब बेस ना हो जाए, इसलिए बस सिंगल क्रोशिया के साथ इसमें मैं बेस लाइन बना रही हूँ। लेकिन दूर उतना बनाएंगे जैसे कि एक चेन सिंगल क्रोशिया या डबल क्रोशिया के साथ बनाते हैं, तकरीबन उतनी दूर पे हमें बनाना है। देखिए मैं बना रही हूँ, आप लोग गौर से देखिएगा। जब इस तरह आप पकड़ेंगे ना तो ये कपड़ा थोड़ा खिंच जाता है। तो वही अंदाज से हमें थोड़ी सी दूर पे बनाना है कि जब छोड़ेंगे तो ये बहुत करीब ना हो जाए। इस तरह देखिए इतनी दूर पे बना लेना है, इस तरह। बस इतने अंदाज से बनाना है जैसे आप एक चेन सिंगल क्रोशिया के साथ बेस बनाती हैं। तो इसमें चेन नहीं ले रही हूँ मैं, और एक चेन बिगर चेन के सिंगल क्रोशिया के साथ बना रही हूँ, लेकिन उतनी ही दूर पे अटैच कर रही हूँ हर बार। इस तरह देखिए इस तरह से जब छोड़ेंगे ना तो ये बराबर से बेस दिखेगी। अगर बहुत करीब करीब बनाएंगे ना तो ये पूरा झोल आने लगेगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा बना के अंदाज लेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। वैसे तो आप ये डिज़ाइन आप नॉर्मल कपड़े में बनाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मैं बस टी शर्ट पे बना रही हूँ, इसलिए मैं इस तरह बता रही हूँ कि इस तरह करना रहेगा ऐसे कपड़े पे। अगर आप इस तरह के कपड़े पे बनाएं तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इस तरह से देखिए बनाते जाना है। देखिए अभी भी थोड़ा सा झोल आ रहा है ना, ये कपड़ा ऐसा होता है। तो बस इतना अंदाज से बनाइए कि थोड़ी थोड़ी दूर पे रहेगी। जब क्रोशिया बनेगी तो फिर झोल नहीं आएगा। इस तरह से बनाते हुए मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, फिर आगे देखते हैं। इस तरह से देखिए बेस पूरी बन गई है। इस तरह अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ये जो पहली सिंगल क्रोशिया मैंने बनाई थी ना, इसके ऊपर स्लिप स्टिच बना लें इस तरह से। अब ये गैप के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 5 गैप के अंदर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 5 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब यहाँ पे 1 2 छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
इस तरह देखिए 9 डबल क्रोशिया बन गई यहाँ पे। अब इस तरफ 2 छोड़ के तीसरे पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब 2 स्पेस में और बना लेंगे इस तरह से। इस तरह बनाने के बाद अब आ जाएंगे हम बैक साइड में, और बैक साइड में आए तो इस तरह से आए कि धागा ये पीछे की तरफ हमारा रहे। अब यहाँ पे हम पहले वाली डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। फिर एक चेन लेके दूसरे वाले पे बना लेंगे। जितनी भी डबल क्रोशिया है ना, 9 है, 9 पे बना लेंगे एक चेन डबल क्रोशिया। या आखिरी वाले पे बना लेंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे बन गई। अब इस तरफ 1 2 छोड़ के तीसरे के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब आ जाएंगे हम सीधी तरफ। इस तरह से हमें आना है कि धागा हमारा पीछे की तरफ रहे। अगर हम ऐसे आ जाएंगे ना तो ये धागा आगे की तरफ हो जाएगा, तो थोड़ा सा मोती जब लगाएंगे तो वो सही नहीं दिखेगी। तो आप जब भी कपड़े को ऐसे घुमाएं तो ऐसे पलटें कि धागा जो है पीछे की तरफ रहे। अब हम मोती लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पे इस तरह मोती लगा लेंगे और ये पहली क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। अब इस चेन में एक बना लेंगे, फिर एक मोती लगाएंगे और फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया। फिर एक चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर मोती लगाएंगे, फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर चेन में बनाएंगे। इसी तरह से लगाते हुए हमें यहाँ तक आना है। इसमें चेन में बना लेंगे। जब चेन में बनाएंगे ना तभी मोती लगाएंगे। हर बार इसी तरह से लगाते हुए हमें आखिरी तक आना है। आखिरी वाली क्रोशिया पे बना लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मोती लग गई है। अब ये जो अटैच है ना, इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इस तरफ 5 स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 में इस तरह बन गई। जो अटैच पे मैंने अटैच किया ना, अगर उसको भी देख लेंगे तो 6 हो जाएगी, लेकिन हमें 5 में इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ पे फिर से हम इसी तरह से डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो 1 2 छोड़ के तीसरे में 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक फूल और हम लोग बना लेते हैं
ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए बनाने में डिज़ाइन। नौ बन गई। 1 2 छोड़ के तीसरे में सिंगल क्रोशिया। अब 2 स्पेस में और बना लेंगे। इस तरह 3 स्पेस में बन गई। अब हम आ जाएंगे बैक साइड में, और बैक साइड में आके पहले क्रोशिया पे बना लेंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, सबके ऊपर डबल क्रोशिया, इस तरह बनाते हुए मैं यहाँ तक आती हूँ, फिर आगे देखते हैं। इस तरह से देखिए 9 के ऊपर बन गई, एक चेन डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 1 2 छोड़ के तीसरे पे सिंगल क्रोशिया। अब आ जाएंगे हम सीधी तरफ इस तरह से। अब मोती उसी तरह हम लगाएंगे, इस तरह मोती लगा के पहली वाली पे सिंगल क्रोशिया, फिर चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर एक मोती, फिर क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर चेन में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे पे मोती लगा लेंगे। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। आप लोग जब बनाएंगे ना अपनी स्लीव्स पे, ड्रेस पे, दामन पे या साड़ी बॉर्डर पे, बहुत ही प्यारी दिखेगी। दुपट्टे पे आप बना सकते हैं इस डिज़ाइन को, बेबी फ्रॉक पे बना सकते हैं, अपने ड्रेस पे बना सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट भी करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन। मैं पूरी स्लीव से पहले रेडी कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ठीक है। अब ये अटैच वाले में अटैच कर लेंगे, फिर 5 स्पेस में इस तरह सिंगल क्रोशिया बना के फिर हम आगे डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से देखिए 2 फुल बने हैं। तो मैं पूरी रेडी करके फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है। इस तरह से देखिए यहाँ तक बना के, यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के मैंने धागे को लॉक कर दिया है, जैसे कि मैंने कई वीडियो में दिखाया किस तरह से धागे को लॉक करते हैं। तो अब बैक साइड में आके धागे को कवर कर देंगे। अक्सर इस पे भी कमेंट आते हैं कि उनकी डिज़ाइन जो है खुलने लगती है। तो आप जब धागे को इस तरह से थोड़ी दूर फंसा देंगे ना तो डिज़ाइन खुलेगी नहीं। इस तरह से फंसाते हुए आप काफ़ी दूर तक कर सकते हैं इसी तरह से। अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक किस तरह से आया है। कुछ इस तरह से देखिए हमारी स्लीव्स जो है बन के तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। मैं इसको हाथ में पहन के दिखाती हूँ किस तरह से ये पहनने के बाद दिखेगी। तो कुछ इस तरह से देखिए हाथ में पहनने के बाद इस तरह से इसका लुक आएगा, जो कि बहुत ही प्यारा सा लुक है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अपने ड्रेस पे, अपने दामन पे, अपने स्लीव्स पे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।